जय हिंद साथियों। भारत के सामान्य ज्ञान से एक और उपयोगी वीडियो। टॉपिक रहेगा भारत के राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं भारत के 105 राष्ट्रीय उद्यान कवर कराऊंगा। किस राज्य में हैं, स्थापना किस वर्ष हुई, साथ ही उसके किस जिले में हैं, ये भी इस टॉपिक में आप सभी को कवर करा दूंगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर दोस्तों भारत का राज्य था, उसे इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया और 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में इसे विभक्त कर दिया गया है। तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या हो गई है 8। ठीक है, क्योंकि दादरा नगर हवेली और दमन दीप को मिलाकर 1 कर दिया गया है 2020 में। तो ये भी चीज़ आप सभी को दोस्तों याद रख लेनी है। साथ ही इसके आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि भाई 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, एक लेह, ठीक है, और एक बना है जम्मू कश्मीर। चलिए कवर करते हैं भारत के 105 राष्ट्रीय उद्यान के। सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर को। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है सिटी फॉरेस्ट। तो आपसे पूछेगा सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्लियर हो गया? जम्मू कश्मीर के सलीम अली, ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर का दोस्तों जो श्रीनगर क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर क्षेत्र, ठीक है, और सिटी फॉरेस्ट का दूसरा नाम है सलीम अली। ठीक है भाई, सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है, 1992 में, 1992 में हुई थी इसकी स्थापना, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कॉर्नर पर। तो सिटी फॉरेस्ट की स्थापना 1992 में हुई थी। लोकेशन कहाँ है? जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, याद रखिएगा। दूसरा है दचीगाम उद्यान, ठीक है, दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो दचीगाम है दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये भी श्रीनगर में है और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला है हेमिस। ठीक है, तो आपसे पूछेगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये है लेह लद्दाख में, यानी ये इधर साइड आ गया। तो ये लेह लद्दाख में है हेमिस, और इसकी जो स्थापना हुई थी हेमिस की, ये हुई थी, याद रखिएगा, 1981 में ही। यानी हेमिस भी दोस्तों 1981 में ही स्थापना होकर सामने आया था। अगला है किश्तवाड़, और जो किश्तवाड़ है दोस्तों, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना भी 1981 में हुई थी और ये जम्मू कश्मीर के डोडा में है। डोडा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के डोडा में है, याद रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से आपका कवर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, उनकी स्थापना भी बताऊंगा कौन कौन से हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। वो कौन कौन से? एक तो है वृहद हिमालय, ठीक है, तो वृहद हिमालय जो है इसकी स्थापना, यानी कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इसकी जो स्थापना थी दोस्तों, याद रखिएगा, 1984 में हुई और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है कुल्लू घाटी। ठीक है, यानी कुल्लू घाटी में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, याद रखिएगा। दूसरा है इंदर किला, ठीक है, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2010 में हुई थी और ये भी कुल्लू में ही है, याद रखिएगा। अगला खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, खीरगंगा, जो खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना भी 2010 में ही हुई थी। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी कुल्लू में ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पिन घाटी, ठीक है, यानी पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जो पिन घाटी या फिर पिन वैली राष्ट्रीय जो उद्यान है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, यानी 1987 में। तो 1987 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और ये जो हिमाचल प्रदेश का लाहौल है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला सिम्बाल,
ठीक है, सिम्बालबारा ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सिम्बालबारा राष्ट्रीय उद्यान 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सिरमौर नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर, वहां पर है सिम्बालबारा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, जुलाई 2017 की स्थिति के अनुसार देश की राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल मिलाकर 105 है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.23% भाग उद्यानों का है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट घेरे हुए हैं राष्ट्रीय उद्यान? 1.23%, याद रखिएगा। ये क्लियर हो गया भाई। अगला हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान हम कवर करेंगे अब दोस्तों। चलिए, तो उत्तराखंड का दोस्तों सबसे पहला है, याद रखिएगा, वो है जिम कॉर्बेट। तो आपसे पूछेगा जिम कॉर्बेट जो है ये राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। अब उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अब ये जो जिम कॉर्बेट है दोस्तों, ये नैनीताल की पौड़ी, ठीक है, नैनीताल या पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना जिम कॉर्बेट की 1936 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नैनीताल में है उत्तराखंड के। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला है गंगोत्री, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट गोविंद पशु विहार। ठीक है, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये 1990 में दोस्तों स्थापित हुआ था और ये भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र में ही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। ठीक है, चमोली जनपद में ये स्थित है। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है, 1983 में हुई थी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि देहरादून या पौड़ी गढ़वाल या फिर हरिद्वार में दोस्तों स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, देहरादून पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार में ये स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और ये उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है भाई, चलिए अब मैं यहाँ पर ही कवर करा दूं आप सभी को सिक्किम को भी, क्योंकि सिक्किम भी यहीं से खत्म आप कर लीजिए। सिक्किम में दोस्तों कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो सिक्किम में केवल और केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है? तो भाई जिसका नाम है खागचेंजोंगा। ठीक है, खागचेंजोंगा। ठीक है, और ये उत्तरी सिक्किम में है। खागचेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम के उत्तरी सिक्किम में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, याद रखिएगा, 1977 में। ठीक है, कंचनजंगा भी कहाँ पर है? कंचनजंगा भी दोस्तों सिक्किम में ही स्थित है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, आप सभी लोगों को याद रखने हैं। ठीक है भाई, सिक्किम का कौन सा है? खागचेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। ये उत्तरी सिक्किम में स्थित है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसको ही दोस्तों कंचनजंगा को ही थोड़ा ये बोल देते हैं खागचेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब कवर करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का भी हम यहीं से एक एक का खेल खत्म करते हैं। उत्तर प्रदेश का केवल और केवल दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या नाम है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का जो वो है दोस्तों उच्च न्यायालय, वो इलाहाबाद में है, जिसकी खंडपीठ लखनऊ में है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि आखिर इसकी खासियत क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, आप भी कमेंट करके साझा कर सकते हैं इस वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप भी हमें कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी है। तो दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय जो उद्यान है, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, याद रखिएगा 1977 में, 1977 में। और ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है।
तो आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा नेशनल पार्क या फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार में दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है और इसका नाम क्या है? बिहार के राष्ट्रीय उद्यान का तो उसका नाम है दोस्तों वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आपसे क्वेश्चन जब ये पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सॉरी बिहार के पश्चिमी पंचारण, ठीक है, पश्चिमी पंचारण में स्थित है, या फिर पश्चिमी चंपारण या पंचारण, कुछ भी मिले आपको ऑप्शन में टिक कर देना है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिमी बिहार चंपारण में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, यानी कि 1989 में ये बिहार के चंपारण में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में, याद रखिएगा। झारखंड का बेतला, ठीक है, तो आपसे पूछेगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? तो जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये है झारखंड में, और झारखंड में भी कहां पर? तो झारखंड के लातेहार, ठीक है, लातेहार जनपद में ये स्थित है। ठीक है, झारखंड के लातेहार जिले में ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले इन्हीं को कवर करते हैं। ठीक है जी, यहां तक होगी। अब आती है बात, देखिएगा हमने यहां तक डिस्कस कर लिया, हरियाणा पे आ जाते हैं। सबसे पहले हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो जो हरियाणा के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा नंबर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो 2 है भाई हरियाणा में। चलिए अब इनके बारे में क्रमानुसार बात करते हैं कि हरियाणा के जो 2 कालेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, इनकी स्थापना कब हुई? ठीक है, और हरियाणा, भाई हरियाणा की राजधानी आप लोगों को पता है कि हरियाणा की राजधानी कहां पर है? चंडीगढ़ में है। दोस्तों अब बात करते हैं कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की इसकी जो स्थापना है 2003 में हुई थी। ठीक है, 2003 में इसकी स्थापना हुई है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की। और इसके बारे में आप लोगों को ये याद रखना है, ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। ठीक है, ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, हरियाणा के गुड़गांव में, और इसकी जो स्थापना थी वो 1989 में हुई थी, याद रखिएगा। तो हरियाणा के क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अब राजस्थान के 5, ठीक है, राजस्थान के 5 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। ये वीडियो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है और काफी ज्यादा खास भी है। चलिए, राजस्थान का पहला है मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स या इराई राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ये कोटा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कोटा में स्थित है ये मुकुंदरा हिल्स इराई राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थापित हुआ था 1992 में, और ये जैसलमेर के बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, 1992 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, और ये जैसलमेर के बाड़मेर में स्थित है ये राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला है केवलादेव घाना। ठीक है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी, और ये भरतपुर राजस्थान में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, 1980 में, और ये कहां पर है? ये सवाई माधोपुर, राजस्थान के सवाई माधोपुर जनपद में स्थित है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, 1982 में, और ये अलवर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, वे क्लियर हो गए यहां से। अब बात आती है एमपी की, यानी मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। मध्य प्रदेश में काफी सारे हैं, तो मध्य प्रदेश में 9 है। सबसे पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना बांधवगढ़ वाले की दोस्तों 1968 ईस्वी में हुई थी, और ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के उमरिया जनपद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है फासिल। ठीक है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान। तो जो ये फासिल दोस्तों या फिर जीवाश्म राष्ट्रीय जो उद्यान है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी
1983 में, ठीक है, 1983 में हुई थी और ये मध्य प्रदेश के मांडला जनपद में स्थित है, ठीक है। तो जीवाश्म या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी, ये मांडला जनपद में स्थित है मध्य प्रदेश के। कान्हा किसली, ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, 1955 में, और ये कहां पर है, मांडला बालाघाट डिंडोरी में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है, मांडला बालाघाट डिंडोरी में स्थित है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट माधव, ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, इसकी स्थापना दोस्तों जो हुई थी 1959 में हुई थी, ठीक है, माधव वाले की। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, 1959 में हुई थी, और ये कहां पर है दोस्तों, पन्ना छतरपुर जिले में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश के पन्ना छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं पेच, ठीक है, पेच या इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, पेच या इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है, सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, और ये सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश के सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है पेच या प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो भाई पन्ना के बारे में बात करें, पन्ना जो है आप लोगों को पता है कि भाई ये हीरे पन्ने की खान भी है, ये मध्य प्रदेश में है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो आपसे पूछे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट संजय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान ये 1981 में दोस्तों ये जो राष्ट्रीय उद्यान था ये स्थापित हुआ था 1981 में। ये मध्य प्रदेश के सिद्धि जनपद में स्थित है। नेक्स्ट सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो सतपुड़ा वाले की स्थापना 1981 में हुई थी, ये पंचमढ़ी में, ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो मध्य प्रदेश क्लियर हो गया। बात करेंगे हम महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए महाराष्ट्र का हो गया पहला चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 6 राष्ट्रीय उद्यान है। तो चंदौली वाले की स्थापना 2004 में हुई थी, ठीक है। चंदौली में जो राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र के चंदौली में, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। और ये कहां पर है दोस्तों, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये सांगली, ठीक है, महाराष्ट्र के सांगली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट गुंगामल, ठीक है, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र के अमरावती में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान की। नेक्स्ट नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना भी 1975 में हुई थी, ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी भी पिछले वाले की भी 1975 में ही स्थापना हुई थी, ठीक है। तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ये गोडिया महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पेच राष्ट्रीय उद्यान, पेच राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना भी 1975 में हुई थी, पेच राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है, और ये महाराष्ट्र के नागपुर जनपद में स्थित है। नेक्स्ट संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में है। तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी संजय वाले की, संजय गांधी वाले की, ठीक है, और ये कहां पर है, महाराष्ट्र के ठाणे या मुंबई जनपद में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा टंडोलवा, ठीक है, टंडोवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये टंडोवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर है, ये चंद्रपुर में है महाराष्ट्र के, और इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला देखिएगा उड़ीसा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा के बारे में। सबसे पहले इधर से कवर कर लेते हैं, उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक भीतरकनिका, ठीक है, उड़ीसा का है एक भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, 1988 में, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों, इसका नाम है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, ठीक है, 1980 में हुई थी सिमलीपाल वाले की, इसकी 1980 में लिख लीजिए। और इसकी जो स्थापना है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब इनके बारे में सुन लीजिए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा के केंद्रपड़ा में स्थित है, ठीक है, केंद्रापड़ा या फिर केंद्रपड़ा इनमें स्थित है, ठीक है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, ये मयूरभंज में स्थित है, ठीक है, क्लियर हो गया।
चल अब देखते हैं दोस्तों, चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सबसे पहला बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ठीक है, 1992 में। नेक्स्ट गोरुमारा, ठीक है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना भी 1992 में हुई थी, ठीक है। ये कहां पर है? जलपाईगुड़ी में। न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, न्योरा वैली राष्ट्रीय घाटी या फिर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1986 में हुई, ठीक है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। नेक्स्ट सिंह लीला यानी सिंह लीला या सिंगा लीला राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ये भी कहां पर दोस्तों? ये भी ये भी कहां पर? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ही स्थित है। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ठीक है, 1984 में, 1984 में। और ये उत्तरी दक्षिणी 24 परगना में स्थित है, पश्चिम बंगाल के, ठीक है, उत्तरी दक्षिणी 24 परगना में। नेक्स्ट अगला जलदापारा, ठीक है, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल के जलदापारा में ही, और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, याद रखिएगा। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां पर है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे और आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इंद्रावतिया कुटुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है, 1982 में, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के भी दांतेवाड़ा में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना भी 1982 में हुई थी, कांगेर घाटी वाले की भी, और ये बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? ये दोस्तों सरगुंजा, छत्तीसगढ़ के सरगुंजा में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है, कुल मिलाकर कितने हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं आंध्र प्रदेश के। चलिए जिनमें से आप लोगों को जो याद रखने, ज्यादातर भाई 3 ही ज्यादा इनमें से रिपीट होते हैं, तो उन तीनों के बारे में मैं आप सभी को थोड़ा ज्यादा बताऊंगा, बाद बाकी आप छोड़ सकते हैं। चलिए तो इनमें से भी कौन कौन से आप लोगों को याद रखने हैं? 3 कौन कौन से आंध्र प्रदेश से? एक तो पापी कोड़ा, ठीक है, एक तो पापी कोड़ा, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और इससे आपको याद रखना है जिसकी जो स्थापना हुई थी 2008 में हुई थी, ठीक है, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कहां पर है? रंगारेड्डी में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी में। नेक्स्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है दोस्तों? रामेश्वरम में है। ये राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश के रामेश्वरम में, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश के राजीव गांधी या फिर रामेश्वर दोस्तों इसका दूसरा नाम है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ये कहां पर है? चित्तूर में दोस्तों स्थित है, ठीक है, याद रखिए, चित्तूर में स्थित है आंध्र प्रदेश के। और नेक्स्ट है श्री वेंकट रमण या फिर वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहां पर है दोस्तों? याद रखिएगा, ये है कुड़प्पा, ठीक, कुडुप्पा में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा इसे मैं छोटा कर लेता हूं क्योंकि छूट सकता है कुछ भी इसमें, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में, ठीक है भाई। गुजरात में कुल मिलाकर 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो गुजरात में एक तो बसदा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना बसदा वाले की 1979 में हुई थी, ठीक है, बसदा वाले की स्थापना 1979 में हुई थी। और ये गुजरात के वालसाड में स्थित, ठीक है, वालसाड में स्थित है। अगला ब्लैकबग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ब्लैकबग राष्ट्रीय उद्यान, इसकी जो स्थापना हुई थी ब्लैकबग वाले की 1976 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है, 1976 में। अब ये कहां पर है? ये भावनगर में स्थित है, गुजरात के। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों गिर वाला कहां पर है? गिर वाला भी गुजरात में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1975 में। और ये गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा मेरीन या कच्छ की खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान या फिर कच्छ की खाड़ी, ये कहां पर है? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और ये गुजरात के जामनगर में स्थित है।
लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी मैरीन वाले की 1982 में स्थापना हुई थी। चलिए छत्तीसगढ़ तक हो गए हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश हो गया, इधर से आंध्र प्रदेश भी बता दिया। इधर देखिए अब गोवा। गोवा का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है महावीर या मोलम, ठीक है, महावीर या भगवान महावीर या मोलम राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो स्थापना थी 1992 में हुई थी, ठीक है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक चीज यहां से आपको याद रखनी है कि ये गोवा के मतलब उत्तरी गोवा में स्थित है। कर्नाटक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कर्नाटक में कुल मिलाकर 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें सबसे पहला है अंसी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ठीक है, 1987 में अंसी वाले की स्थापना हुई थी। और याद रखना है ये उत्तरी कन्नड़ में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तरी कन्नड़ जिला है वहां पर, उसमें स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट देखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, बांदीपुर वाला। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अगला है बन्नेर घट्टा, ठीक है, बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी और ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा कुंदेरमुख, ठीक है, कुंदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी और ये चीकमगलूर जिले में स्थित है कर्नाटक के। नेक्स्ट देखिएगा 5वां नंबर राजीव गांधी या नाहरहोल राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये कोडागू, ठीक है, कोडागू मैसूर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब केरल के बारे में दोस्तों। केरल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। केरल में कुल मिलाकर 6 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला है अन्नामुडाई सोला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, ठीक है, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। ये केरल के इडुक्की में स्थित है, ठीक है, इडुक्की में। ज्यादातर केरल में इडुक्की में ही राष्ट्रीय उद्यान है। अगला इराविकुलम, ठीक है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, इराविकुलम वाले की, ठीक है, 1978 में। और ये कहां पर है? इडुक्की में स्थित है। नेक्स्ट माथिक रतन सोला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, माथिक रतन सोला राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पर है दोस्तों? याद रखिएगा, ये जो माथिक मतलब केटन सोला राष्ट्रीय उद्यान है, ये 2003 में स्थापना हुई थी, ये भी इडुक्की में स्थित है। नेक्स्ट पराविकुलम सोला, ठीक है, पराविकुलम सोला राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी जो स्थापना थी, ठीक है, वो कितने हुई थी दोस्तों? याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना थी 1982 में हुई थी, ठीक है, 1982 में। नेक्स्ट है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये जो पराविकुलम वाला है ना, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, 2003 में उडुपी में है ये। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पेरियार वाले की हुई थी 1982 में, ठीक है। इसकी जो पेरियार वाले की स्थापना हुई थी ये 1982 में हुई थी और ये इडुक्की में स्थित है, ठीक है, इडुक्की जनपद में स्थित है, याद रखिएगा, केरल के। नेक्स्ट है साइलेंट वैली या शांत घाटी, ठीक है, ये कहां पर है? साइलेंट वैली या राष्ट्रीय घाटी उद्यान, ये 1984 में स्थापित हुआ था और ये केरल के पलक्कड़ में स्थित है। चलिए तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं हम। तमिलनाडु के सभी राष्ट्रीय उद्यान इस वीडियो में अब हम कवर करने वाले हैं। ज्यादातर कवर हो चुके हैं, बहुत जल्द आप सभी को सभी मैं कवर करा दूंगा। तमिलनाडु के देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों गुड्डी या गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी, ठीक है, स्थापना 1976 में। और ये कहां पर है? तमिलनाडु की किस जिले में स्थित है? ये तमिलनाडु की राजधानी में स्थित है, चेन्नई में, ठीक है। नेक्स्ट है मन्नार या मैरीन की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी भाई, 1980 में हुई थी इसकी स्थापना। और ये रामनाथपुरम तूतीकोरिन में स्थित है, तमिलनाडु के, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है दोस्तों? ये कोयम्बटूर में स्थित है, तमिलनाडु के, और इसकी स्थापना 1989 में ही हुई थी, ठीक है। अगला है मदुलाई राष्ट्रीय उद्यान, मदुलाई राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ये नीलगिरी जनपद में स्थित है, तमिलनाडु के, ठीक है। नेक्स्ट नंबर मुतुर्की, ठीक है, मुतुर्की राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना जो हुई थी मुतुर्की वाले की दोस्तों 1990 में हुई थी और ये नीलगिरी में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। कुल मिलाकर 5 ही हैं, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों अंडमान निकोबार के बारे में, ठीक है। अंडमान निकोबार के सभी राष्ट्रीय उद्यान हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों अंडमान निकोबार का कैम्बेले
ठीक है। कैम्पबेले राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कैम्पबेले वाले की दोस्तों 1982 में हुई थी, लिख लीजिएगा, मुंह से बोल रहा हूँ ज्यादा मैं। 1982 में हुई थी इसकी, सॉरी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी भाई, कैम्पबेल वाले की 1992 में, सॉरी फॉर दैट, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला है गथालिया वे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गथालिया वे राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना भी 1992 में हुई थी और निकोबार में स्थित है। महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, तो महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य बटन द्वीप, ठीक है, मध्य बटन द्वीप, तो ये चौथा नंबर है। या मिडिल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ये अंडमान जनपद में स्थित है। नेक्स्ट माउंट हैरियट, ठीक है, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ये अंडमान में है। उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरी बटन द्वीप या नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और ये अंडमान में स्थित है। अगला है रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना अंडमान निकोबार में हुई थी, ठीक है, अंडमान में, और ये जो स्थापित हुआ था 1997 में हुआ था। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों अंडमान निकोबार में है, ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो 1987 में हुई थी। इससे अगला है साउथ बटन द्वीप, ठीक है, साउथ बटन द्वीप, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ये अंडमान में स्थित है। तो भाई इधर से ये सभी आपके कवर हो चुके हैं, अब थोड़े थोड़े इधर वाले रह रहे हैं, बस ज्यादा काम नहीं बचा, अब थोड़ा सा काम आपके लिए बच गया है। सिक्किम तक कवर हो गए थे, त्रिपुरा के देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि छोटा है, बिहार भी करा दिया था, झारखंड भी, और त्रिपुरा का नंबर आ गया। त्रिपुरा का है दोस्तों क्लाउडेड लेडार्प, ठीक है, क्लाउडेड लेड पार्क या लेडार्प राष्ट्रीय उद्यान, ये किसका है दोस्तों, त्रिपुरा का है। त्रिपुरा में बस आपके दो ही हैं, त्रिपुरा छोटा है तो आपको याद रखना है, त्रिपुरा से केवल और केवल दो हैं। चलिए, एक है क्लाउडेड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और ये त्रिपुरा के पश्चिमी त्रिपुरा में स्थित है। दूसरा है दोस्तों बिसोन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बिसोन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये बिसोन राष्ट्रीय या फिर राजबरी राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी और ये दक्षिणी त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा के भी क्लियर हो गए। चलिए, त्रिपुरा के बाद में नंबर आता है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया ये सभी कवर हो गए हैं। मिजोरम वाले का कवर कर लीजिए, इधर से चलते हैं। मिजोरम में दो हैं, एक तो मुरलेन और दूसरा है फंगवई नीला पर्वत, ठीक है। चलिए, मिजोरम की राजधानी कहां पर है भाई, मिजोरम की राजधानी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों इसमें मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान, मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी, ये मिजोरम के चंफई जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है फंगवई नीला पर्वत, ठीक है, फंगवई नीला पर्वत या फिर फंगवई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और ये लवगत लई में जनपद में स्थित है, याद रखिएगा। मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में आप लोगों को जानना है कि मणिपुर की राजधानी कहां है, सबसे पहले कमेंट करके बता दीजिए। और मणिपुर में केवल और केवल दोस्तों एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, केईबुल लाम, ठीक है, केईबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, ठीक है, 1977 में, और ये बिशनपुर मणिपुर में स्थित है। नागालैंड में एक है दोस्तों, नागालैंड का है इंटांकी, ठीक है भाई, नागालैंड का है इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, ठीक है, इंटांकी वाले की, और ये दीमापुर नागालैंड में स्थित है। अब बात आती दोस्तों असम की, ठीक है, असम में कितने हैं भाई, आप लोग जानते हैं असम छोटा है, फिर भी 5 है वहां पर असम के, आपको याद रखने 5, ठीक है, 5 राष्ट्रीय उद्यान है असम से। इसी तरह दोस्तों आप सभी को मैं सभी जो मैप के जरिए जो उपयोगी वीडियो है सभी को कवर करा दूंगा। अगला है असम, असम का है डिब्रू सैखोवा, ठीक है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 1999 में और ये असम के तिनसुकिया में स्थित है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, ये असम के सोनितपुर, ठीक है, असम के सोनितपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा तीसरा नंबर मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये मानस राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी, ये असम के बारपेटा वेगाई गांव में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा अगला नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी और ये सोनितपुर में स्थित है असम के। अगला है
अगला है दोस्तों ओराग, ठीक है, ओराग या राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी और ये असम की सोनितपुर में स्थित है। अगला देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों दो हैं, एक तो माउलिंग और एक नामदफा, ठीक है भाई। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं। तो माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ये अपर सियांग में स्थित है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग में स्थित है। अगला है नामदफा, ठीक है, अगला है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश के चंगलांग, ठीक है, चंगलांग जनपद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी, ठीक है भाई। चलिए मेघालय के बारे में बात करते हैं। मेघालय में दो हैं, एक तो बालाफकरम, ठीक है, बालाफकरम, और एक है नोकरेक रिज, ठीक है। तो ये किसके हैं दोस्तों? मेघालय के और हैं। बस मेघालय के बाद में काम आपका खत्म हो जाएगा। लगभग दोस्तों आपको सभी मैंने कवर करा दिए हैं। ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें आप जरूर भेजें कमेंट के जरिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो, ना अच्छी लगी हो तो। चलिए ये है बालाफकरम राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ये दक्षिणी गारो हिल्स पर स्थित है। अगला है नोकरेक जिग, ठीक है, नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और ये पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी गारो हिल्स में स्थित है, याद रखिएगा। तो आज दोस्तों आप सभी को 105 राष्ट्रीय उद्यान मैंने कवर करा दिए हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये मैप आप सभी को पीडीएफ के जरिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा मैप है और ये पीडीएफ मैं आप सभी को दे दूंगा। इसमें दोनों दिए हैं, थोड़ा एक भत्ता चित्र है और एक अच्छा थोड़ा इसमें चित्र भी है। एक तो ये आपका हो गया, ठीक है, और एक मैंने साफ करके आपके लिए ये चीज बना दिया है। चलिए थैंक यू, बाय बाय।